इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुणोत्तर माध्य। हमने समांतर माध्य पढ़ लिया है, उसी तरीके से हम इसी के गुणोत्तर माध्य के फॉर्मूले को भी ड्राइव करेंगे। तो अब सपोज कीजिए कि आपके पास कोई दो नंबर है ए और बी, कोई दो नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। और अब आपके पास क्या, सपोज कीजिए आपके पास कोई एक, आपके पास जियोमेट्रिक मीन आपने इनके बीच में रख दिया जी। अगर ये तीनों किस्में हैं ए पी में है तो आप कहेंगे कि जी दोनों संख्याओं ए और बी के बीच में गुणोत्तर माध्य है। अब अगर जी गुणोत्तर माध्य है और ये जी पी में, सॉरी मैंने ए पी लिख दिया, जी पी में है, तो आप क्या कह सकते हैं कि बी आपके पास तीन ही टर्म है, तो आप बी को लिख सकते हैं सिंपली आर स्क्वायर। और आर के लिए आप क्या लिख सकते हैं, जी बाई ए, या फिर बी बाई जी भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे जी बाई ए लिख देता हूँ। तो b इक्वल्स टू ए, आर की वैल्यू आपको पुट कर देनी है जी बाई ए, तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर से एक ए से एक कैंसिल, ए के यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर चल जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। और अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी आ जाती है, अंडर रूट ए बी। तो आप दो संख्याओं के बीच में धनात्मक संख्याओं के समांतर माध्य कैसे निकाल सकते हैं, रूट ए बी। मैं यहाँ पे धनात्मक इसलिए बोल रहा हूँ दोनों को, क्योंकि आपके पास अगर एक नेगेटिव हो गया ना तो अंडर रूट में नेगेटिव हो जाएगा और आपके पास वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर आयोटा वाले कंसेप्ट में चला जाएगा। अब अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई दो पॉजिटिव नंबर है ए और बी, अब इनके बीच में आपने कुछ एन समान गुणोत्तर माध्य रख दिए, G1 G2 G3 एंड Gn, तो भी आप इसको इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये कितने हैं, n, एक और एक दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे बी को क्या लिख सकते हैं, ए आर पावर n माइनस वन, लेकिन आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n प्लस टू, तो n प्लस टू माइनस वन, तो ए आर n प्लस वन। तो यहाँ से आपको r की वैल्यू निकाल लेनी है b अपॉन ए की पावर वन अपॉन n प्लस वन। अब अगर आप g1 निकालोगे तो आपको कितना आएगा, ए आर, ए मल्टीप्लाई बाई बी अपॉन ए अपॉन वन अपॉन n प्लस वन। इसी तरीके से आप G2 Gn तक निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। तो आपको उस क्वेश्चन क्या है कि आपको एक तीन संख्या याद करनी है, उन्हें आप 1 और 256 के बीच में रख दें तो वो क्या बन जाए, जीपी में बन जाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एक ऐसी संख्या निकालनी है जो ए और बी के बीच में रखने पर जीपी में बन जाए, वो मैंने बोला था गुणोत्तर माध्य जी। यहाँ पे मैंने एन संख्या रखी थी ए और बी के बीच में, बाद में बोला था ये सब के सब किस में बन रही है, जीपी में आ रही है, तभी तो मैंने वाला फॉर्मूला लगाया। तो आप इसी प्रकार क्या करना है, 1 और 256 के बीच में तीन ऐसी संख्या रखनी है। तो आप यहाँ पे सपोज ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1, बी की वैल्यू आपके पास है 256। तो ऐसे आप आर की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बी अपॉन ए अपॉन वन अपॉन एन प्लस वन। और मैंने इस वाली पूरे में टर्म ली थी एन प्लस टू, मतलब कि एन तो गुणोत्तर माध्य की संख्या थी, यहाँ पर भी एन कितना है, गुणोत्तर माध्य की संख्या। तो जी एम कितना है हमारे पास, 3। तो बी की वैल्यू कितनी है, 256, ए की वैल्यू हमारे पास है 1/1/3 प्लस 1 4। अब सोचो कि 1/4 कैसे निकालोगे, तो ये किसका, मतलब आप इसको एक ऐसे कर सकते हो कि 256 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, मतलब 256 किसका वर्ग है, 16 का। अब 16 की पावर 1/2, 16 किसका है, 4 का। तो आपके पास यहाँ पे आर की वैल्यू आ चुकी है 4। अगर आप G1 निकालोगे तो कितना आने वाला है, ए मल्टीप्लाई बाई आर, तो ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 4, तो 4। G2 निकालोगे ए आर स्क्वायर, ए वैल्यू 1, आर वैल्यू 4 स्क्वायर 16। एंड G3 की वैल्यू आपके पास आएगी ए आर क्यूब 1 मल्टीप्लाई बाई 4 क्यूब मीन 64। तो आपके पास यहाँ पर पूरी संख्या हो चुकी है 1, 4, 16, 64 एंड 256 आर इन GP। सबके सब आपके पास क्या हो चुके हैं, जीपी में हो चुके हैं। हम आपको एक नया टॉपिक, एक और टॉपिक है आज का, वो है कि रिलेशन निकालना है आपको बिटवीन द गुणोत्तर माध्य एंड समांतर माध्य, एम और जीएम के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। इसका डेरिवेशन भी है सिंपल, लेकिन आप यहाँ पर समझ लीजिए कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है जी एम। और जब भी आप क्वेश्चन यूज करोगे तो आप ए एम को क्या लेके चलोगे, इक्वली लेके चलोगे जीएम के, आपकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस के लिए। और अगर मैं आपको और भी क्वेश्चंस बता दूंगा जिनमें ग्रेटर ही होता है, इक्वल का साइन नहीं आता है। तो आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आपके बीच की कोई दो धनात्मक संख्या दे रखी है ए और बी, और उनके बीच आपके बीच समांतर माध्य कितना दे रखा है, उन दोनों के बीच में आपको समांतर माध्य दे रखा है 10 और गुणोत्तर माध्य आपको दे रखा है 8। तो आपको क्या करना है कि ये दोनों संख्याएं पता करनी है, ए और बी। दो संख्याओं के बीच में समांतर माध्य का फॉर्मूला आप जानते हैं, ए एम इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी बाई टू। और अब यहाँ से इस वाले में इससे कोई मतलब रिलेशन नहीं है, इस वाले ए एम ग्रेटर जी एम से, लेकिन अब पता चल रहा है कि 10 है जो 8 से बड़ा है, बस ये वाला आप समझ सकते हैं।
तो 10+a+b/2, तो a कितना है आपके पास नहीं पता, b नहीं पता, बाई 2, और am की वैल्यू 10 है तो a+b कितना हो चुका है 20। वैसे आपके पास गुणोत्तर माध्य दे रखा है 8, उसका फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर बताया था, √ab, अगर इन केस ऑफ 2 नंबर्स। a कितना है आपके पास नहीं पता, b भी आपको नहीं पता, लेकिन गुणोत्तर माध्य पता है कितना 8। तो आपके पास यहाँ पे ab की वैल्यू कितनी आ चुकी है, स्क्वायर कर दीजिए 64। और अब आप इन दोनों को अगर सोल्व करोगे, दो इक्वेशन बन चुकी है आपके पास, a+b=20 और ab=64। आप इन दोनों को अगर सोल्व करोगे तो आपके पास a और b की वैल्यू आती है कुछ 4 और 16। अब आप इसमें कह तो नहीं सकते कि 4 आएगा 16 आएगा, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 16 है, फिर a की वैल्यू 16 है, b की वैल्यू 4 है। तो अब यहाँ पे a b की वैल्यू 4 और 16 लिख सकते हैं, और 16 और 4 दोनों ही लिख सकते हैं। अब मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन रखा है, जिसमें आपको सिद्ध करना है कि आपके पास 8 8 8 मतलब आपके पास कोई संख्या है n डिजिट की, जिसके सारे अंक कितने हैं 8 है, ठीक है। और उसी प्रकार आपके पास कोई एक और संख्या है n डिजिट की, उसमें मतलब अंक भी कितने n है, और उसके सारे अंकों की वैल्यू कितनी है 6 6 6, और इसका स्क्वायर है। तो आपको प्रूव करना है कि इन दोनों का सम आपके पास आएगा 444 के रूप में आएगा, और उसके अंदर डिजिट्स की संख्या कितनी होगी, अगर इसमें n है तो इसमें 2n होगी, इसमें 5 है तो इसमें 10 होगी। आपको ये प्रूव करना है। आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट में लिख दीजिए, और हो जाता है तो आप इसका सॉल्यूशन तो कमेंट में क्या लिखोगे बस हो जाएगा। और अगर आप कमेंट में लिखोगे तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस भी कर दूंगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।